नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। गुड आफ्टरनून प्यारे साथियों। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे सब लोग क्लास से। चलो, हाँ, नमस्कार प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार आ जाइए। बेटा, वाक्य शुद्धि के आज मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, राम राम। मैं अच्छा हूँ, आप भी, आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। सुमन कुमारी, पवन, जतिन, आरती गोस्वामी, चलो सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं एकदम। अमन, अमित कुमार, दिनयका कुमारी, राधे राधे। हेलो, गुड आफ्टरनून महेश वी गोरे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो जल्दी से एक बार जुड़ते हैं, चलते हैं बेटा क्लास की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे बेटा कैसे पेपर में क्वेश्चन बनता है ना। क्वेश्चन की लेंथ कर देगा सिर्फ लंबी, वो क्वेश्चन लंबा नहीं होता है ना। जो प्रीवियस पेपर वाला क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा, जो हम 21 तारीख से लगभग शुरू कर रहे हैं। और मेरी क्लास का जो समय होगा प्यारे बच्चों, 12 PM होगा, है ना, 12 बजे होगा। सब लोग जुड़ना ना भूलें, ठीक है ना। नमस्ते भाई कपिल, सूरज टंडे नमस्ते, प्रणाम। सूरज कुमार नमस्कार, राम कुमार, रामू कुमार, मोहित, अभिनंदन। चलिए, सचितानंद, आर्मी, रूबी शंकर, रवि शंकर कहते हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो प्यारे बच्चों, शुद्ध वाक्य आपको पकड़ना है, शुद्ध वाक्य बताना है। ये कह रहा है सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र को से ही, चरित्र को से ही, देखो ये को गलत बोला है ना, चरित्र से ही संभव है। बोलने का थोड़ा अच्छा लगना चाहिए बोलते समय वाक्य। सभ्यता से विकास आदर्श चरित्र को संभव है, गलत। सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है या सभ्यता को, ये गलत आया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे सही आंसर जो होगा वो आपका होता है मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा वाला, सी वाला राइट आंसर बच्चों। कौन सा वाला बेटा, सी आंसर सबसे सही है। सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, निम्न, देखो पढ़ करके आंसर करोगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, आप लोगों को अच्छा लगेगा, फील आएगी अंदर से आंसर देते समय, है ना। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों। विनम्रता के बिना स्वतंत्रता पर कोई अर्थ नहीं। स्वतंत्रता पर कोई अर्थ नहीं, बिल्कुल गलत है। ये भी पर वाला बिल्कुल गलत है ना। हमको सारी चीजों को अच्छे से समझना है एकदम। जय भीम भाई रितेश कुमार। बेटा, विनम्र के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं, या विनम्र के बिना, विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का सब अर्थ है। बोलो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। तो सबसे सही आंसर क्या होगा, याद करें बेटा। अबुल कबीर, हिंदी में याद नहीं करना, हिंदी को सिर्फ समझना है। याद करने के लिए तो बेटा बहुत सारे विषय पढ़े हैं, है ना। याद नहीं करना भाई, इसको केवल समझकर हमें आंसर देना है। आरती सैनी सी बता रहे हैं दूसरे का। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी की तरफ आते हैं। विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। तो मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है, जो आपको लॉक करना है, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों, डी भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना भाई। ऐसे आपको विकल्प मिलेंगे वाक्य शुद्धि के लिए, तो याद रखना। महेश भी गोरे 5 बार रिवीजन कर चुके हैं, वेरी गुड। आगे आता है हर्ष तिवारी, वर्तनी शुद्धि नहीं कराई। मैंने वर्तनी शुद्धि नहीं कराई बेटा। आप फायर वाले बैच में या अग्नि बैच से हैं, आप ये बताइए पहले मुझे। हर्ष तिवारी, पहले आप मुझे ये बताइए आप कौन से बैच से हैं। देखो, फायरमैन वाले बैच में मैंने नहीं कराई है ना। अग्नि वाले बैच में तो मैंने वर्तनी वाले टॉपिक कराया है बेटा।
और वर्तनी के लिए तो एक बात ध्यान रखो कि हमें ज्यादा से ज्यादा खुद शब्दों को लिखना चाहिए, है ना। चलिए, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, उस अशुद्ध वाक्य को पहचानो। वो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं दर्शन करने आया हूं, भाई इसमें तो कोई गलती नजर नहीं आ रही। मैं आपकी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, वहां भीड़ लगी थी। बोलिए प्यारे बच्चों, सही वाक्य अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बोलो सब लोग। रितेश बेटा, मोटिवेशनल स्पीच वो बच्चे सोचते हैं जिनके अंदर किसी चीज को पाने की जिज्ञासा नहीं होती यार। जब हमें पता है कि हर चीज हमारे लिए मोटिवेशनल है, हमारे माता पिता हमारे लिए मोटिवेशनल है, जो इतने कष्ट से हमारे को हमको पढ़ा रहे हैं, तो फिर मोटिवेशनल की क्या जरूरत है यार? बोलो बच्चों। बोलो बच्चों, कौन सा वाक्य आपको एकदम अशुद्ध नजर आ रहा है? तो इसमें एक छोटी सी गलती नजर आ रही होगी, मात्र वो गलती आप देखेंगे तो कारक संबंधी गलती नजर आएगी, है ना। तो आप कहेंगे देखो, मैं दर्शन करने को आया हूं, सही बात है। वहां भीड़ लगी थी, कोई बात नहीं, सही बात है। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, बिल्कुल सही बात है, कोई गलती नहीं है। बी वाला विकल्प देखो, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण या मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण करने के लिए, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं, है ना। बोलो बच्चों। हाँ, तो आप कैसे आंसर देंगे? मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ऐसे बोलेंगे आप लोग। मैंने बोला है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ऐसे बोलेंगे आप लोग। मैं लिखकर दिखाता हूं, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ऐसे बोलना चाहिए उसे कि जो भी मैंने बात बोली है ना वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ये वाक्य हमारा सही होगा, ये सी। तो हमारा जो वाक्य अशुद्ध है ना, वो बी वाला भाग है, हमारा वाक्य गलत है। ऐसे बोलना चाहिए, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, जहां चाहे मुझे वहां ले चलिए आप, है ना। चाहे लाल किले, दिल्ली के लाल किले पर खड़ा करके मुझे बुलवा लीजिए। बेटा अग्नि बैच में तो मैंने पढ़ाया है बेटे, वर्तनी एक बार चेक करना, अग्नि बैच में तो मैंने पढ़ाई है भाई, अग्नि बैच में तो मैंने वर्तनी पढ़ाई है यार। शुद्ध वर्तनी नहीं कराई है, देखना एक बार चेक कराते हैं भाई। नहीं कराई है तो उसे जरूर कराऊंगा, है ना। वैसे वर्तनी मैंने कराई तो होगी यार, है ना। शुद्ध वाक्य को चुनिए बच्चों, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है। क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए, देखो रोटी का जो लिंग है ना बेटा, रोटी का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। रोटी स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो रोटी बेटा खाया नहीं जाता, रोटी खाई जाती है। रोटी खाई जाती है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, है ना। तो हमें बोलना चाहिए राम ने रोटी खाई है, ठीक है ना। तो प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर सी वाला आप लॉक करेंगे। बेटा खाया है नहीं बोलना हमें, ये तो गलत क्रिया है, गलत बोल रहे हैं हम। राम ने रोटी खाई है ना। नहीं करवाया है सर वर्तनी, नहीं करवाया है तो कोई नहीं बेटा, इसके बाद में आपको पहले वर्तनी ही कराऊंगा, ठीक है। कल को मैं वर्तनी ही कराऊंगा, ये भी बात रही। यदि नहीं कराई है तो, वर्तनी नहीं हुई है तो कोई नहीं बेटा, मैं इसमें वर्तनी आपको कल से ही वर्तनी ही शुरू करूंगा, कल टॉपिक, है ना। काव्य वाले जो तीनों टॉपिक है, रसछंद अलंकार, मैं उनको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं वर्तनी पूरी कराऊंगा आपकी, ठीक है। चलो, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का अशुद्ध रूप होगा। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। भाई एक बात तो आपको अच्छे से याद रखनी है, हाँ, कि भाई जो सींच रहा है तो सींचा तो पानी से ही जाता है ना। वो किसी
और चीज से तो सींचेगा नहीं। बेटा हाँ नहीं करवाइए वर्चनी, मैं वर्तनी में दोनों को कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। तो आपको क्या बोलना चाहिए, श्याम पौधे को जल से सींच रहा है। बेटा जल के बगैर क्या कोई सींच सकता है? तो ये दोनों शब्द एक साथ लाने गलत। पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, गलत। देखो ऑप्शन नंबर आप सी वाले के पास आइए। श्याम पौधे सींच रहा है मतलब उन्हें पानी दे रहा है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत सुंदर बात है मेरे बच्चों। श्याम पौधे सींच रहा है मतलब पानी दे रहा है पौधों को, तो हमारा आंसर नंबर सी वाला बिल्कुल सही होगा। जल से सींच रहा है श्याम पौधे को, गलत। सी वाला विकल्प सबसे सुंदर है, एक बार पढ़कर देखिएगा। बेटा जल नहीं लाना, भाई सींचा ही पानी से जाता है तो जल हम क्यों लिखे? सींचना शब्द में ही जल अंदर बैठा हुआ है उसकी कुंडली में, तो जहां आप सींचना शब्द ला रहे हैं वहां पर आप जल लाने की जरूरत नहीं है आपको, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। आप सिंपल बोलिए कि श्याम पौधे सींच रहा है। अरे सींच रहा है तो भाई पानी दे रहा है उनको, और तो कुछ देगा नहीं वो, समझते हैं ना। तो मेरे दोस्तों इसी तरह से वाक्य सी वाला सही होगा। देखो आपने ये गलत कर दिया, इस तरह से बेटा आपको पेपर में ध्यान रखना है, ठीक है ना। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चे सब लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है बताइए। हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की देन है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, है ना। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों डी का आंसर देखेंगे एक बार। डी में भाई मुझे तो त्रुटि नजर आ रही है, क्योंकि देखो हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है, इसमें तो कोई गलती नजर आ नहीं रही भाई। एक वाल ए में तो कोई गलती है नहीं, ठीक है। बेटा विनीत कुमार बीएसएफ बुक के लिए भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए हेल्पलाइन पर कॉल करो आप। 2500 नहीं होगा यार, वो 250 होगा ज्यादा से ज्यादा। 2500 का क्या मतलब भाई। और बेटा हेल्पलाइन पर कॉल किया करो इन बातों के लिए, मैं नहीं बता पाऊंगा इन चीजों का जवाब आपका। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है, बिल्कुल सही बात है यार, जादू की नगरी। जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, ये भी बात सही है। देखो भाई पकड़ेंगे, विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है ना। देखो ये बात सही है क्या, जबकि बोलना हमें कैसे चाहिए, विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिया है ना। विज्ञान से या विज्ञान ने, इससे को भी हटा दीजिए, आप बोले विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है, तो यहां पर से की जगह आप ने लगा देंगे ना, तब भी आपका वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलकर देखो अब, विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है, तो मेरे बच्चे से की जगह क्या आ जाएगा, ने, और वाक्य सही हो जाएगा। छोटी सी त्रुटि है लेकिन आंसर बड़ा थोड़ा सोच कर देना पड़ेगा। कॉल नहीं उठा रहे, 3 बार कर लिया बेटा, 3 बार नहीं इसलिए नहीं उठती कॉल, क्योंकि आप जैसे बच्चे ये मान लीजिए एक एक व्यक्ति के पास 50-50 कॉल आती रहती है कंटिन्यू, बच्चे कॉल करते रहते हैं, तो जैसे ही किसी बच्चे की कॉल कटेगी तुरंत तुम्हारी कॉल लग जाएगी, तो इसलिए कॉल करते रहो। तो मेरे प्यारे बच्चों एक साथ जल्दी से हिम्मत मत हारा करो, ठीक है भैया। तुम सोचते हो यार एक बार कॉल मिला किट 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 और लग जाएगी, नहीं लग सकती यार, इस तो फ्री थोड़ी बैठे हैं भाई। आईवीआर टीम जो काम कर रही है, जो इस बात के ही बेटा पैसे लेते हैं कॉल सुनने की, तो उनकी ड्यूटी है ये कॉल सुनना, है ना। और उनके पास आप जैसे बहुत सारे नेक बच्चे कॉल कर रहे हैं कंटिन्यू, तो भी उनको जवाब देना बनता है नहीं, तो आप लोग उन पर कॉल कीजिए कंटिन्यू, 2-3 बार 2-3 मिनट मिलाइए, मिल ही जाएगा। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, पहचानिए। पहचानिए बच्चों, महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण आधुनिक युग के आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। वाक्य में त्रुटि पहचानो किस भाग में। आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी के नहीं है, पहले तो ये महिला है, की होना चाहिए,
है ना, क्योंकि महादेवी वर्मा की है, महिला है, तो के नहीं होना चाहिए, की होना चाहिए। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो बेटा जो त्रुटि है ना, वो त्रुटि सी वाला भाग ही देता है। अब आप पढ़ के देखो, आधुनिक हिंदी की, पहले तो यहां की करो, आधुनिक हिंदी की, ऊपर से पढ़ेंगे, महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बेटा गलती जो आती है ना, गलती हमारे इसी वाले भाग में आती है और तो किसी में नहीं आती, सी वाले भाग में से आती है। सी वाला भाग आपको पकड़ना पड़ेगा कि जी इस वाले भाग में त्रुटि है, वो महिला है, पुरुष नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे बच्चों। हेल्पलाइन नंबर चाहिए, हेल्पलाइन नंबर ले लीजिए बेटा 9818489147। ठीक है, और कमेंट में भी बच्चों आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए। ठीक है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध है बेटा, पहचानिए कौन सा है। कहते हैं शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। शादी के बोला जाता है क्या? कार्यक्रम जब पुल्लिंग शब्द है तो बेटा कार्यक्रम के साथ तो यहां पर के नहीं आना चाहिए, यहां पर तो का आना चाहिए, है ना। पढ़कर देखना, शादी का कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। तो भाई त्रुटि तो इस वाले भाग में भी मिल गई हमें, और हमसे ये अशुद्ध पूछ रहा है, लेकिन आगे भी पढ़ेंगे। भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य को परम सत्ता का साक्षात ज्ञान हो सकता है, ये भी सही है। जब जातिवाद पनपता है तो वह किसी दूसरी जाति के खिलाफ ही पनपता है, दूसरी जाति के खिलाफ ही पनपता है, तो ये भी सही है भाई। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है, बिल्कुल सही बात है भाई। आंसर नंबर ए वाले में ही त्रुटि है बच्चों, ए वाले भाग में, ए वाला ही भाग त्रुटि वाला है। ठीक है भाई हुकुम सिंह। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बताओ बच्चों पढ़ करके आप लोग बोलो बच्चों। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, वह दंड देने योग्य हैं, वह सोमवार को आएगा, उसकी कमीज नई है। तो यार ये तो सही है बिल्कुल, वह सोमवार को आएगा, ये भी सही है। ए और बी में से आंसर दीजिए। तो बच्चों वे भारत के भावी प्रधानमंत्री है, ये भी सही है बेटा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ना, वह दंड देने योग्य नहीं बोला जाता, वह दंड के योग्य है, के योग्य है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर बेटा ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि मिल गई, ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि मिल गई भैया। बेटा यूजर अच्छा पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा बिल्कुल। सूरज कुमार क्वेश्चन नंबर 7 को बेटा अंत में देखूंगा बिल्कुल, ठीक है, परेशान ना हो। नंबर 10, निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। विभक्ति मतलब बच्चों जानते हैं, कारक की विभक्ति, कारक की विभक्ति पहचानो। रामा घर को जाती है, राधा बाजार जाती है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है, राम घर जाता है।
बेटा जय श्री राधे, 17-18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो बहुत समय है, अभी तो आपका पेपर डिसाइड भी नहीं हो पा रहा कब होगा, है ना। अभी तो पहले फिजिकल होने हैं, उसके बाद में ये सब कुछ होना है, तो अभी टेंशन मत लो, अभी मेहनत करते रहो बस, है ना। ठीक है बच्चों, तो मेरे बच्चों देखो यहां पर त्रुटि पहचानिए बेटा कारक वाली। रामा घर को नहीं होना चाहिए, यहां पर रामा घर जाती है तब ये वाक्य सही लगेगा, है ना। तो त्रुटि किस में आ गई, त्रुटि भैया गलती वाला तो वाक्य ए वाला ही हो गया, ए वाले भाग में ही गलती है भैया, है या नहीं है। आप सिंपल बोलिए रामा घर जाती है, बिल्कुल सीधी सी बात है यार, रामा घर को जाती है। अरे को क्यों लगाना है अभी, को तो कर्म कारक की विभक्ति होती है बेटा, को तो कर्म कारक की विभक्ति होती है, कर्म कारक की, है ना। अब कर्म कारक की विभक्ति फिर आप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हो यार, कोई मतलब तो है नहीं उसका। रामा घर जाती है, जाने की क्रिया कर रही है, कहां जाती है, घर जाती है, कौन जाती है, रामा जाती है। तो मेरे बच्चों वैसे ही नॉर्मल वाक्य आपका सही है। 15 सेकंड का टाइम बेटा अब लीजिए, 11 से 11वां क्वेश्चन पर बताओ। चलो चलो सब लोग बताइए भाई, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए बेटा। कारक रितेश पढ़ा दिया है मैंने, एक बार जाकर देख लीजिए। दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है, बताओ बच्चों। शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए, या शरीर पर ताकत होनी चाहिए। बताओ बच्चों। करो भैया आंसर आप लोग। इसने पूछा है जिसमें त्रुटि ना हो, त्रुटिहीन, जिसमें त्रुटि न हो, जिसमें त्रुटि न हो, जिसमें गलती न हो बेटा, उसे बताओ। समझे आप लोग। बेटा कल ज्वाइन किया हूं, पुरानी क्लासें जब क्लास खत्म हो जाया करें तो जब आपके पास फ्री टाइम हुआ करे उसे आप किया करो, ठीक है। उसमें आप पुरानी क्लासों को किया करो लिख लिख के, सबके नोट्स आपको मिलेंगे। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी वाला कहता है शरीर में ताकत होनी चाहिए। बेटा कई बार आया ये वाक्य शुद्धि के लिए कि वाक्य शुद्ध बताइए, है ना। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी लगाना, शरीर के अंदर मत कर देना, कभी के अंदर लगा दो, है ना। याद रखना गलती हो जाएगी वरना आप लोगों से। आपको ऑप्शन नंबर सी वाला देखना है जो त्रुटि रहित है, जिसमें गलती नहीं है, गलती नहीं है, जिसमें गलती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, पकड़ो बच्चों। बताओ भाई कहां पर गलती है, ये तो आप बताइए, बोलो बच्चों, पढ़ो बेटा सब लोग। महीपाल उसने कहा था रामा घर जाती है, उसने को विभक्ति वहां पर लगा दी, जिसका बेटा कोई अर्थ मतलब नहीं बनता। सिंपल आप कहते हैं, आप जैसे सपोज करो आप अपने दोस्त के पास बैठे हैं तो आप ये तो कहेंगे मैं घर जा रहा हूं, या आप कहेंगे मैं घर को जा रहा हूं, इसका मतलब कहीं और भी जा सकते थे आप। अरे जब घर ले आए आप तो को लगाने की जरूरत क्या है, आप सिंपल इंडिकेट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, आज सारा ऐसा बोल करके बता रहे हैं कि मैं घर जा रहा हूं यार, है ना। तो घर को लगाने की जरूरत क्या थी, को तो कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल बोल दीजिए। तो बच्चों आपको क्या कहना है, आंसर देंगे सब लोग, तो आप कहेंगे आधी रात से, सोने के नहीं होता, सोने की होता है, क्योंकि बेटा कीमत स्त्रीलिंग शब्द है, कीमत स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो सोने की कीमत होती है, सोने की कीमत।
में भी उछाल आया है। ऐसे बोलोगे तो वाक्य सुंदर लगेगा, और बेटा ऐसे नहीं बोलोगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी वाले भाग में त्रुटि नजर आ रही है, गलती नजर आ रही है। पेपर में ऐसे ही तो पहचानना है तुम्हें। ये कहेगा तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे हैं, मैं अशुद्धि पहचानो कि अशुद्धि कहां पर कर दी इसने, कहां पर गलती करके आया इस वाक्य शुद्धि में। अब तुम्हें गलती पहचाननी होगी, ठीक है। हाँ, बल्कि सोने की कीमत में वृद्धि हो गई है, कि नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल आरती यादव। तो बताओ बच्चों, पहचानो गलती कहां पर है। हुकम सिंह बेटा, आंसर मैं आप सब सही बच्चों के आंसर के नाम लूंगा ना, तो फिर मैं नाम लेने में निकल जाएगा पूरा घंटा यार, ठीक है। चलो बच्चों, तो बेटा तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों जो शब्द है ना कहीं भी आए तो इसे कभी भी सही मत करना, ये गलत होता है बिल्कुल। बेटा ये अनेकों नहीं बोला जाता, बहुवचन में अनेक बोला जाता है, अनेक। क्या बोलते हैं? अनेक। अनेक ग्रंथ लिखे हैं, है ना, कवितावली, दोहावली, गीतावली, तुलसीदास ने रामचरितमानस, है ना, सब लिखे हैं ना, पार्वती नंदन। तो प्यारे बच्चों, सी वाला भाग गलत है भाई, सी वाले में त्रुटि नजर आ रही है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आप लोग पढ़कर बताइए। आप लोग, मेरे को आंसर देने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग आंसर देंगे तो मजा आएगा। बेटा सोना पुल्लिंग है, लेकिन सोने की कीमत तो पुल्लिंग नहीं है, कीमत तो स्त्रीलिंग है। जो उसका रेट है, जो उसकी रेट को डिसाइड कर रहा है, जो उसकी कीमत बता रहा है, दाम बता रहा है उसके, है ना, कीमत तो स्त्रीलिंग शब्द है। तो सोने की कीमत आएगा ना, जहां पर बेटा की आता है बड़ी वाली, उसके आगे स्त्रीलिंग शब्द आता है, याद रखो, जो किसी वाक्य को हम जोड़ते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बोलो। गया था मैं कानपुर गया, या मैं कानपुर गया हूं, या मैं कानपुर गया था। मिक्स होंगे बेटा, मिक्स, प्रैक्टिस सेट। तो बोलेंगे हम लोग शुद्ध एकदम साधारण भाषा में बोलेंगे, मैं कानपुर गया था, बीते समय का बोध कराएंगे, है ना। तो प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर डी वाला लॉक कर दीजिए, डी वाला, है ना, मैं कानपुर गया था, है ना बच्चों। तो ये आपको लॉक करना है। क्वेश्चन नंबर 15, बेटा मनीष और मेहनत करो, मेहनत से होंगे सब चीज सही, वैसे नहीं हो सकती। जब तक मेहनत दबाकर नहीं करो, जब तक तुम ये नहीं बोल दो ना अपने अंदर से कि मेरे अब पूरी मेहनत कर चुका हूं, तब तक ये मत सोचो कि आप कितने कम नंबर ला रहे हैं, कितने ज्यादा ला रहे हैं। जी जान लगाकर मेहनत करो भाई। मेहनत ही एक ऐसी चीज है, सफलता की कुंजी है, जो आपको ऊपर ले जा सकती है, और कुछ नहीं है। बोलो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से। नहीं कपिल, चांदी तो बेटा, चांदी भी तो धातु ही है, चांदी की भी कीमत होती है, सोने की भी कीमत होती है। अब कपिल तुम बाजार से चीनी लेने जाओगे, चीनी की भी कीमत होती है। बाजार से तुमने फल खरीदे, उनकी भी कीमत है यार। कीमत तो स्त्रीलिंग होती है भाई, काकी के चांदी और सोने के अनुसार नहीं लगेगा, कीमत के अनुसार काकी के कारक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, अब जोड़ने का कार्य कर रहा है। जो सुमन के अनुसार शत्रुत्व अच्छे नहीं है ना, तो बेटा शत्रुत्व थोड़ी बोला जाएगा। सुमन के अनुसार शत्रुपण अच्छा नहीं है, नहीं, है ना। जब हमारी किसी से दुश्मनी होती है तो हम कहते हैं शत्रुता। जो हमारी किसी से दुश्मनी हो जाती है तो क्या बोलते हैं? मेरी उससे शत्रुता है, मैं उससे बात नहीं करूंगा, है ना, मेरी उससे दुश्मनी है। तो सुमन के अनुसार शत्रु अच्छी नहीं, शत्रुता।
सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है। तो प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी वाला लॉक करिए, है ना। जो हमारा शत्रुता है ना, शत्रुता अच्छी नहीं है, शत्रुता अच्छी नहीं है, ये बोलो आप लोग, ठीक है ना। तो आंसर नंबर सी वाला लॉक करिए। क्वेश्चन नंबर 16, बेटा पिछली बार तो रचनाएं पूछी नहीं गई थी, एक बार मैं आपको प्रीवियस एग्जाम का पेपर भी दिखाऊंगा, ठीक है। उसमें आप सारी चीजें देखना कैसे कैसे पेपर आता है, क्या क्या आता है ना। फिर उसके बाद आगे चलेंगे। निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, तो बेटा अशुद्ध वाला वाक्य पकड़ो आप लोग, कौन सा है। हम लोग आपका आभार मानते हैं, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, वह कमरे में जाकर सो गया। बोलो भाई कौन सा आंसर आपको राइट लग रहा है मेरे प्यारे बच्चे, एक बार सब लोग पढ़कर के आंसर दो। चेतन गुड आफ्टरनून, बेटा लेट हो गए कोई बात नहीं है, बताओ बच्चों। वह कमरे में जाकर सो गया है, बोलो भाई सब लोग। राहुल बेटा फिजिकल का अभी कोई डेट पता नहीं है, प्रॉपर कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई आयोग का कोई अभी कोई सूचना मिली है। जब तक मैं आपसे कैसे झूठ बोलकर कुछ भी कह दूं भाई, ये तो कोई फायदे वाली बात नहीं है ना, झूठ बोलना तो अच्छी बात नहीं है, मानते हैं ना। कहते हैं ना झूठ बोलना पाप है, उसके घर में सांप है। तो भाई झूठ तो नहीं बोलूंगा मैं, अभी मुझे नहीं पता लग पा रहा तो मैं आपको कैसे बता दूं। तो मेरे बच्चों देखो बेटा, ये हम आपका आभार मानते हैं, तो ये लोग कहने की जरूरत क्या थी। अरे हम के अंदर लोग नहीं है क्या, बोलो। आपको कहना चाहिए हम आपका आभार मानते हैं, तो अब ये लोग लगाने की जरूरत क्या थी भैया। आप सिंपल बोल सकते हैं हम आपका आभार मानते हैं। हम आपका आभार मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर नंबर ए वाला है भाई जो अशुद्ध है, जिसमें त्रुटि कर रखी इसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। अब अशुद्ध वाला वाक्य आप लोग पढ़कर बताओ कौन सा है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्राय मेरे यहां आता था, आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे। वाक्य अशुद्ध बताओ बेटा। उसका कहना था आप उसे जानते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक गया, बताओ बच्चों। बेटा फिजिकल डेट यदि मिलेगी तो जरूर बताऊंगा, सबसे पहले बताऊंगा, परेशान ना हो। बोलो बच्चों, 15 सेकंड बेटा आपके सामने है, सब लोग आंसर दीजिए पढ़ करके एक बार अच्छे से। बोलो मेरे प्यारे बच्चे। बताओ भाई। बोलो बेटा 17 का ये बता रहे हैं, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, ये गलत है। पर ये क्यों गलत होगा भैया, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, बात सही है। जब ये की आता है छोटी वाली, ये वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है, इस वाले वाक्य को इस वाले वाक्य को जोड़ रहा है। राम गाते गाते सरोवर तक गया, इसमें भी कोई गलती नहीं है। प्राय सॉरी
वह प्राय मेरे यहां आता था, ये भी कोई गलती वाली बात नहीं है। बेटा ये आम क्यों लगा दिया इसके आगे है? आम क्यों लगा दिया? आप बोल सकते हैं सभा में प्रतिनिधि उपस्थित है। आम सभा क्यों बोल रहे हैं? अरे यार सभा हो रही है तो आम और क्या वो मुख्य होती है क्या? भाई सभा जब हो रही है जहां पर 10-20 लोग बैठे हुए हैं तो वो सभा ही है, आम लगाने की जरूरत क्या थी भैया इसमें? ये आम लगाना यहां पर गलत था। सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे, बिल्कुल सिंपल सी बात बोलिएगा। ये आम लगाकर आप क्यों बेफालतू में समय को नष्ट कर रहे हैं वाक्य को? तो गलत है ना ये, बताओ। तो ये त्रुटि वाली बात है। बेटा अमित 9 दिसंबर से बाटी सर ने बताया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्यारे बच्चे अभी सर ने स्पष्ट थोड़ी बोल दिया आपसे क्या? भाई ऐसी चर्चाएं हैं, सुनने में आ रही हैं, जो यदि हो जाएगा तो अगले माह होना तो है ही है। बोलो। ठीक है मेरे बच्चे, तो डी वाला आंसर लॉक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18। सब लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। टाइपिंग स्पीड बहुत कम आती है बेटा विक्रम, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा सब कुछ होगा। दिए गए 4 वाक्यों में से हिंदी व्याकरण वाक्य रचना के अनुसार शुद्ध नहीं है, सही विकल्प का चुनाव करें। बताओ बच्चों, करिए बेटा। हम तो आज भी उसका इंतजार कर रहे हैं, वहां आज तक कोई नहीं गया। जल्दी करो 8 बजने को सिर्फ 10 मिनट है। तो बेटा देखो ये को जो गलत आ रहा है ना यहां पर, आपको बोले जल्दी करो 8 बजने में सिर्फ 10 मिनट है। अमित बेटा गुस्सा नहीं हुआ, मैं क्यों गुस्सा हूंगा भाई, ये यार इसमें गुस्सा नहीं होता। मैं अपने छोटे भाई बहनों से यार गुस्सा नहीं करता कभी भी। आप सब मुझसे छोटे हैं और मैं आपसे गुस्सा करूं तो ये मेरे लिए बहुत गलत बात है। ठीक है, मैं आप पर गुस्सा नहीं करता, कभी नहीं करता। आप कुछ भी बोले वो मेरा सुनने का फर्ज है उसको। यदि आप मान लीजिए आप छोटे हैं, आप कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मुझे उस चीज के लिए सही और गलत तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, गलत नहीं मानना मैंने। गलत क्यों मानूंगा तेरी बात भाई? अमित मेरे भाई गलत बात नहीं मानी मैंने। तो बेटा देखो इसे पढ़कर देखो प्यारे बच्चों, जल्दी करो 8 बजने में सिर्फ 10 मिनट है। आपको कहीं जाना है ना, और तुम देख रहे हो यार गाड़ी छूट जाएगी और 8 बजने में सिर्फ 10 मिनट है, 8 बजे राइट गाड़ी आ जाएगी और अभी तो समय लगेगा। तो वहां पर हमें क्या बोलना होगा? जल्दी करो 8 बजने में सिर्फ 10 मिनट है। दूसरों की बुराई करने से क्या होगा? ये भी बात सही है, गलती तो है नहीं, बिल्कुल सिंपल बात बोली है उसने। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो बेटा ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वह तुम और हम बाजार जाएंगे। वह तुम और हम बाजार जाएंगे, तो ये कह रहा है वाक्य को शुद्ध करके बताओ। बोलो बच्चों। तो एक बात सुनो, जब हम अपने मुख से कोई बात बोलते हैं ना तो पहले अपने आप को शामिल करते हैं, समझ रहे हो ना? जब हमें कोई बात बोलनी होती है तो हमें सबसे पहले अपने अपने आप को शामिल करना चाहिए। तो कैसे बोलना चाहिए? हम तुम और वह बाजार जाएंगे, ऐसे बोलना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो बेटा तुम वह और हम नहीं, वह तुम और हम नहीं, तो हमें कहना चाहिए हम तुम और वह बाजार जाएंगे। आंसर नंबर सी वाला सबसे सही है मेरे बच्चों। बात समझ में आई भाई?
या फिर ऐसे बोल सकते हैं, इसका दूसरा रूप और कौन सा सही कर सकते हैं हम ऐसे भी कह सकते हैं, तुम, पहले मैं तुम्हारे लिए कहूंगा, तुम, वह और हम बाजार जाएंगे। इसके अनुसार फिर हम आंसर नंबर ए को भी सही कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है बेटा, तो इन दोनों वाक्यों को हम बोल सकते हैं, इसमें ए भी हो सकता है और बेटा सी भी हो सकता है। हम, तुम और वह बाजार जाएंगे, तुम वह और हम बाजार जाएंगे, अपने आप को सबसे लास्ट मिलेगा तो फिर तुम्हें पार्टी बनाएगा। इस तरह से बच्चों इसके लिए ए और सी दोनों वाक्य सही, दोनों विकल्प सही बनते हैं ये। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको विचार किया, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसमें विचार किया, इसमें क्या बेटा कोई अंदर बैठ के विचार किया गया था? नहीं ना। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इस पर विचार किया, घर के सभी सदस्यों मिलकर, देखो यहां नहीं लेना था, नहीं लिया, यहां पर लिया है, तो बी वाला आंसर सही चल रहा है अभी तक। फिर डी को भी पढ़ लेते हैं, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसे विचार किया, नहीं, इस पर विचार किया, बी आंसर सही होता है बेटा, बी वाला, बी आंसर सही होता है। आरती ऐसे नहीं बोल सकते, जब हमारे पास दो विकल्प, दोनों क्लियरिटी कर, दोनों विकल्प वो करते रहते तो दोनों को ही मानना पड़ता है। पेपर में वो कौन से को दे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना बच्ची, पक्का कौन सा होगा ये कोई बाजी शब्द नहीं होता है ना, ये क्वेश्चन का आंसर है। और है ना, वैसे सी की तरफ ज्यादा जाएंगे लेकिन ए को भी आंसर राइट मान सकता है, ए और सी मैंने दोनों राइट इसलिए बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़कर बताओ। इस वाक्य से पता लग जाएगा कि आपने कितना अच्छे से वाक्य को समझता है, वाक्य को आप जोड़ सकते हैं, बता सकते हैं। बताइए बच्चों, बोलिए प्यारे साथी। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। मे को यह कहना अच्छा नहीं लगता, मे कोई अच्छा नहीं लगता, मे को शब्द बेटा कोई शब्द नहीं होता है ना। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि आहिस्ता बोला जाए। मेरो ये भी बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। अब बेटा बी और डी आंसर है, दोनों में से आंसर बताइए। बी और डी आंसर है, दोनों आपके सामने है, बताओ बेटा। रामरतन पेपर में आ गया तो पेपर में आएगा तो आपको ए या सी में से, दोनों में से, फिर कहते हैं ना कोई सी पेपर में ए और सी दोनों को सही माना गया तो वहां पर फिर वो दोनों के नंबर उसे देने ही पड़ते हैं, इसलिए। लेकिन बेटा एक बात आप अच्छे से जानते हैं कि जब हम बोलने वाले हैं तो हम उत्तम पुरुष हैं, तो उसके अनुसार हम अपने आप को पहले लेंगे, तो सी आंसर सबसे पहले लगाना, ठीक है। सी फिर आप सबसे पहले लगाना, क्योंकि जब उत्तम पुरुष होता है तो वो कहता है मैं, अपने लिए बोलता है, फिर तो वो तुमको शामिल करेगा, फिर वो अन्य पुरुष को शामिल करेगा, तो उसके अनुसार हम वही बोलेंगे, हम, तुम और वह बाजार जाएंगे, है ना। फिर सी को आप सबसे ज्यादा, वैसे मैं कहूंगा तो 80% बेटा 100% सी लगाना पेपर में, यदि मिल जाए तो आपको, है ना, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे साथी, जो इसका सबसे सटीक आंसर होता है वो होता है बी वाला। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि आहिस्ता बोला जाए, बी आंसर राइट हो जाएगा बेटा। डी वाला भी गलत, सी वाला भी गलत, ए वाला भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 22 आपके सामने। छोटी वाली की नहीं आरती यादव, छोटी वाली की तो बेटा तब लगाते हैं जब हम दो वाक्यों को जोड़ रहे हों, लेकिन जब बड़ी वाली की आती है तो वो इसका मतलब वहां लगाई जाती है जहां पर हम किसी आगे उसके बाद फिर स्त्रीलिंग शब्द का कोई प्रयोग कर रहे हैं। दोनों वाक्य सूरज धामी कैसे सेम हो जाएंगे? आपने इसका मतलब पढ़ा ही नहीं है। छोटी की है, सॉरी ये बड़ी वाली की है, ये छोटी की है, ये दोनों वाक्यों को जोड़ रहा ही है, तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ ये छोटी की थोड़ी आ रही है यार, है ना। ये बड़ी ई की मात्रा आ रही है यहां पर ये वाला नहीं होगा, यहां पर ये छोटी ई वाली
की मानी जाएगी। थोड़ा सा देखिएगा, देखने में तो चूक है। मैंने आपके लिए शहर शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया है। अरे यार, इसने अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो भाई आपको क्या बोलना चाहिए? मैंने। सर कभी ऑप्शन सेम आ जाते हैं तब क्या करें? भाई कोई सा भी लगा दोगे, वो तो एग्जामिनर को नंबर देना पड़ेगा आपको, फिर उसकी ड्यूटी हो जाती है, फिर आपकी ड्यूटी खत्म। मैंने आपके लिए शहर के अच्छी नहीं बच्चा, यहां पर आपको क्या बोलना चाहिए? अच्छे अच्छे होटल से खाना मंगवाया है। तो ए वाले भाग में ही त्रुटि मिलती है। हेमा मुझसे प्यार करती है, अच्छा। गीता अच्छी पुस्तक है, अच्छी बात है। संजय देखने में सुंदर लगता है, अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों ए वाला आपका राइट आंसर होता है, ए वाला। ठीक है, ए वाला। वेरी गुड, ए वाले को लगाएंगे। सर जी 18 में बी और सी होगा। बेटा 18 नंबर कौन सा? हम तुम वाला, उसमें सी लगाना, बस सी की तरफ जाओ। चलो सी वाले को राइट करना भाई। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करें। सर यही तो कहा था। हाँ तो सही बात है। चलो, बगीचे की सुंदरता अनूठा है। अनूठा नहीं होता यार, अनूठा मतलब अलग हटके होती है एकदम। तो बेटा बगीचे का नहीं बोलेंगे, बगीचे की सुंदरता अनूठी है। सी आंसर बिल्कुल सही है, डी भी गलत है, बी भी गलत, ए भी गलत। ठीक है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटिहीन है, कोई गलती नहीं है वाक्य के अंदर, तो फिर डी पर लगा दीजिए राइट। अब बता दो भैया, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, कोई त्रुटि नहीं है, और यदि त्रुटि है तो बताओ कहां पर है। ऊपर से पढ़ना शुरू कीजिए और गलती देखिए कहां पर आई है। 10 सेकंड का समय आपके पास है। खुशी, विक्रम, महिपाल, मनीषा, आरती गोस्वामी, आरती यादव, अर्पित, अमित कुमार, बताइए बच्चों। महेंद्र बिश्नोई, सब प्यारे बच्चे पढ़िए। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। तो बेटा ये विसर्जन शब्द गलत है ना, है ना? जब सभा को हम इधर उधर कह रहे हैं, सब सभा जा चुकी थी, तो विसर्जित हो चुकी थी। विसर्जित, विसर्जित हो चुकी थी। तो सी वाले भाग में त्रुटि है, डी में नहीं लगानी यार। डी लगा रहे हैं बच्चे, बताइए। पंकज क्या कर रहे हो भाई? गौरव स्वामी क्या कर रहे हो? डी क्यों लगा रहे हो यार? ठीक है, समझे आप लोग? फिर एक बात और आपके दिमाग में, जीत कहेंगे नहीं तो फिर आप कहेंगे सभा खत्म हो चुकी थी, ये शब्द लगाओ। नहीं तो उसके आप पर्यायवाची के रूप में बेटा विसर्जित कह देंगे, नहीं तो आप खत्म कह देंगे, है ना? खत्म हो चुकी थी, ऐसे बोलो। तो ये शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। तो सी में भैया गलत है ना? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, विसर्जन तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है। विसर्जन माने होता है किसी चीज को बहते पानी में छोड़ना, है ना? फूल विसर्जित करना। बताओ बच्चों, ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। चलो ये कभी और है, पीछे लिख रहा है। बताइए बच्चों, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, शुद्ध वाक्य चुनिए कौन सा है। मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, राम रतन सिंह। बी वी गलत है। पी वी गलत कैसे हो जाएगा? बी वी गलत कैसे हो जाएगा बेटा? पर पहुंचा तब सभा खत्म हो चुकी थी, बी कैसे गलत हो जाएगा यार? विसर्जन मूर्ति का किया जाता है, बिल्कुल। जब कहते हैं ना मूर्ति विसर्जित की गई, तो सभा विसर्जित, सभा तो उठ गई थी या खत्म हो गई थी, है ना? ऐसे बोलेंगे, समाप्त हो चुकी थी, ऐसे बोल दीजिए, है ना? तो हमारा ये विसर्जन वाला जो शब्द है तो वैसे ही गलत आया है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे, मैं
आपका श्रद्धा करता हूं, गलत। मैं आप पर श्रद्धा करता हूं, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, तो बेटा ऑप्शन नंबर तो हमारा सी वाला सही होता है। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं कि आप जो करेंगे वो सही होगा। मैं पूरी तरह से आप पर विश्वास करता हूं। बेटा ये होमवर्क क्वेश्चन, गृह कार्य क्वेश्चन है। इसका आंसर वैसे तो आप मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं, है ना, नहीं तो कल फिर क्लास के शुरू में देना। ठीक है बच्चों। हाँ, ये कहता है कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, है ना। तो प्यारे बच्चों, आपको अशुद्ध वाक्य बताना है इसमें, तो कल मैं ये पंक्ति आपसे पूछूंगा क्लास में आने से पहले। ठीक है, चलिए। तो बेटा डाउट था क्वेश्चन नंबर 10 वाला बालक। क्वेश्चन नंबर 10 वाला बालक कहां है? बेटा रामा घर को जाती है, ये कह रहे हैं आप, है ना। जबकि एक बात बताओ, सिंपल वाक्य होता है रामा घर जाती है, मैंने ऐसे लिख दिया रामा घर जाती है, रामा घर जाती है, तो आंसर ये भी तो सही है। को लगाने की जरूरत क्या पड़ी है बच्चों? रामा घर को जाती है, कहीं और को जाना है क्या? घर ही तो जाना है बच्चे। ठीक है, एक ये वाला वाक्य था नंबर 7। देखो शुरू से पढ़ते हो, इसकी त्रुटि मैं आपको सामने लेता चलूंगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण, यहां तक कोई गलती नहीं है बेटा, की गलती थी बस, ये कर दी हमने सही। ठीक है, के कारण आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है यार। ठीक है, अब तुम कह रहे हैं कि जी मीरा स्त्रीलिंग है, तो मीरा को आप जानी जाती बोलिएगा, के नाम से भी जाना जाता है। बेटा हमको उसको जानने की बात करी जा रही है, वहां पर क्रिया स्त्रीलिंग के अनुसार लाना जरूरी नहीं है। तुम कह सकते हो ना इंदिरा गांधी को प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में भी जाना जाता है। सिंपल बात है यार, इंदिरा गांधी को भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अर्पित खोकर बेटा अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, सब लोग देख लेना ये वाला। तो हिंदी की, बेटे यहां की लगाना, ध्यान से रखना। ठीक है बच्चे, चलो। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, सभी लोग इसको जरूर बताना कल मुझे। बेटा आरती यादव विसर्जन और विसर्जित में डाउट किस लिए है? किसी लिए डाउट नहीं बनना चाहिए। विसर्जन शब्द तो बिल्कुल गलत है, या तो आप उसे विसर्जित बोल दीजिए, नहीं तो आप उसे समाप्त बोल दीजिए, उसे खत्म बोल दीजिए। गलत चीजों में डाउट मत कीजिए, है ना, समझ रहे हैं ना। अब आप बेबुनियाद डाउट लेकर आएंगे, उनका कोई फायदा नहीं है, वो आपको फंसाएंगे सिर्फ। विसर्जन माने होता है किसी मूर्ति को किसी बहते जल में छोड़ देना, विसर्जित कर देना, है ना। तो यहां विसर्जन शब्द तो बिल्कुल गलत है, लेकिन विसर्जित इसकी जगह लिख लिया जा सकता है, लेकिन वो हमसे यहां सही थोड़ी करा रहा है, हमसे तो वो गलती पूछ रहा है वो, तो हम उसे खत्म होना भी कह सकते हैं, समाप्त होना भी कह सकते हैं, है ना। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। ओके, तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, धन्यवाद।